Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is another very important video for all those students who were waiting for the sports list. So here I have come to know that third sports list is out. Means it's not showing on the university website, but some students have sent me messages कि उनका my application open करने पर उनको colleges allot हो गए हैं या किसी के upgrade हो गए हैं. तो you do have to check it कि आप अपना माई एप्लीकेशन ओपन करके देखें. अगर आप स्पोर्ट्स लिस्ट के स्टूडेंट मीन स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स हैं और आप वेट कर रहे थे कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए या आप कुछ आपका चेंज हो जाए तो अपग्रेड हो जाए, तो वो लिस्ट आ चुकी है. तो उसके बाद अब मीन्स सम सब्सक्राइबर्स आर आस्किंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू देम दोज हु हैव इन्फॉर्म्ड मी बिकॉज आई कुडंट सी इट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट. तो आप लोग पहले तो अपना चेक कर लें और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको मीन्स अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं वेरीफाई करने के लिए. अभी क्या डेट्स हैं, कितने दिन का टाइम है, वो सब सर्कुलर नहीं है तो आई कांट से एनीथिंग. जैसे ही इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी तो आई विल टेल यू. अदरवाइज आप लोगों के डैशबोर्ड पे वो विजिबल हो ही रहा होगा सब कुछ, तो आप वहाँ पर देख लें. तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर उसके बाद आपको कॉलेज का अप्रूवल आएगा और अप्रूवल आने के बाद आपको फ़ी का लिंक आएगा, फिर आपने उसमें फ़ी पेमेंट मीन्स फ़ी पे करनी है. तो ये आपका आगे प्रोसीजर होगा स्पोर्ट्स कोटा के स्टूडेंट्स का जिनका फर्स्ट टाइम आया है, अगर नहीं पता तो. और एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट यू कैन आस्क मी. और एक चीज़ और है कि इसमें अब आपके सामने फिर से वही कन्फ्यूज़न भी आएगा कि हमने अगर पहले कहीं एडमिशन ले रखा है किसी कॉलेज में तो क्या पहले उसको कैंसिल कर दें फिर नए कॉलेज में अप्लाई करें. तो उसके लिए आपने कैंसिल कहीं पे भी नहीं करना अभी, जब तक आपका नए कॉलेज से फ़ी का लिंक नहीं आ जाता तब तक आपने कैंसिल नहीं करना उसको. मीन्स जैसे ही फ़ी का लिंक आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ही आपसे बोलेंगे कि आप अपना पिछला कॉलेज कैंसिल करो, उसके बाद ही आपने उसको कैंसिल करना है, पहले नहीं करना. कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉलेज भी चला जाए और नया भी ना मिले, क्योंकि अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, कन्वीनर से वेरीफाई होंगे, प्रिंसिपल से अप्रूव होंगे. तो ये भी 1-2 दिन का प्रोसेस होता है. आई डोंट नो कि कितना टाइम दिया है उन्होंने आपको. तो अगर आप में से कोई मीन्स देख चुके हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने दिन का टाइम मिला है. तो ये है हमारी स्पोर्ट्स लिस्ट की इन्फॉर्मेशन. जैसा कि कल ही बता दिया था कि आने के चांसेस थे, तो स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड पे डायरेक्टली आ चुकी है वो अलॉटमेंट जो भी है. तो अब उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि क्या अभी बाकी नॉर्मल मींस जो सीट्स हैं, ये तो स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट तो आ गई थर्ड, तो बाकी जो सीट्स हैं मींस जनरल कैटेगरी की, रिजर्व कैटेगरीज की और दूसरे कोटा स्टूडेंट्स की, ईसीए वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि उनका सिर्फ एक ही अलॉटमेंट आया, तो बाकी क्या, उसका आगे क्या. तो क्या उनकी सीट्स अभी भी वेकेंट हैं? तो आंसर है येस, देयर आर स्टिल सो मेनी सीट्स वेकेंट. अभी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं. मींस जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि मीटिंग हुई है कल परसों यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स की एंड दे आर डिसाइडिंग कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा. तो जहाँ तक पता चल रहा है यही है कि एक्चुअली में क्या है कि जो टियर 1 कॉलेजेस हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मीन्स एप्लीकेशंस हैं और या कहें कि उनकी सीट्स फिल हो चुकी हैं. और बाकी जो कुछ कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स बहुत सारी अभी बची हुई हैं. और क्या प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना नहीं चाह रहे और जिनमें लेना चाह रहे हैं उनमें उनको सीट्स नहीं मिल रही. तो इसीलिए यूनिवर्सिटी ने अभी मूवमेंट को स्टॉप कर दिया है, क्योंकि मूवमेंट करने का मतलब ही यही होगा कि सब बच्चे फिर टॉप कॉलेजेस की तरफ ही भागते हैं. तो यहाँ पर अब ये है कि अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, अगर कोर्स आपका फेवरेबल है, कॉलेज को आप मत देखें, अगर कोर्स आपका फेवरेबल है तो आप उसमें अपनी अगर पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आपको आगे चलकर सक्सेस मिलेगी. बट फिर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जनरल कैटेगरी की जो सीट्स वेकेंट हैं उनका क्या होगा. मीन्स यूनिवर्सिटी बार बार स्पेशल ड्राइव ही निकाले जा रही है. अभी स्पेशल ड्राइव 4 भी आने के पूरे चांसेस हैं. वो कल आनी थी बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं है, हो सकता है आज आ जाए. तो फिर बट यही बात आ जाती है कि स्पेशल ड्राइव का बार बार क्या मतलब है. इट मीन्स कि सीट्स फिल नहीं हो रही हैं, वो भी रिजर्व्ड कैटेगरी की. तो इसमें अब ये रहता है कि वाई नॉट यूनिवर्सिटी अलाउ 1 नॉर्मल कट ऑफ वेयर मूवमेंट इज़ अलाउड, कि कम से कम एक बार तो आई थिंक
एक नॉर्मल कट ऑफ आनी चाहिए जिसमें मूवमेंट भी अलाउ कर दो, ताकि आपके पास जो भी है मीन्स अगर आपके मूवमेंट में भी क्या है, ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा अगर मूव करना चाहता है तो अगर वहाँ सीट वेकेंट होगी तो ही उसको मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो आई थिंक वन चांस शुड बी गिवन टू एवरीबडी। लेकिन यहाँ पर एक कुछ फ़नी चीज़ें भी हैं जो मुझे आप लोगों के कमेंट्स से ही पता चलती हैं कि यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें पढ़ाने भी जाना है। लाइक दिस इज़ सो फनी कि जो टीचर्स हैं वो ही नोडल ऑफिसर्स भी हैं, वो ही पढ़ा भी रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो ओवरबर्डन होंगे, उनको सारे काम उन्हीं को ही करने हैं, तो वो डेफिनेटली उतने इंटरेस्ट से या उतनी मींस कैपेबिलिटी से वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक देयर आर मेनी लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कि अगर आपके पास मींस मैन पावर ही नहीं है तो वो क्या हो रहा है, उसका जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स को ही झेलना पड़ रहा है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा मींस सब कुछ कंफ्यूजिंग हो चुका है यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस। अगर इन्होंने ढंग से इसको लाइक मैन पावर होती इनके पास ढंग से कुछ इन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर से काम किया होता तो आई थिंक स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली में, हमें बिहाइंड द सीन क्या है वो किसी को कुछ नहीं पता। तो और हाँ, एक चीज़ और भी मुझे आप लोगों के कमेंट से पता चली है कि सब लोग ये बोल रहे हैं जो ऑफिसर्स हैं कि अगर ये ऑफलाइन होता तो हम कर देते, बट ये ऑनलाइन है सारा प्रोसेस तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज कि ऑफलाइन होता तो कैसे कर देते, ऑनलाइन है तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑनलाइन में भी सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आप बच्चों से मांगेंगे और वो नहीं दे रहे आपको। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, और कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि लाइक कुछ सीट्स ऐसे भी बच्चों को मिल चुकी हैं जो बिल्कुल डिज़र्व ही नहीं करते थे। मीन्स सब कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन्स एंड वी कांट से एनीथिंग। मीन्स आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दीज थिंग्स। आई थिंक यू ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या चलता है। बट स्टिल यू हैव टू बी होपफुल, आपको उम्मीद रखनी है। नहीं तो गाइज डोंट जस्ट बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन। अगर आप चाहते हो कि आप 1 ईयर ड्रॉप करना चाहते हो और किसी अच्छे कोर्स के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हो तो भी उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप अपना 1 ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो आप कोई और ऑप्शन भी देख सकते हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर DU में एडमिशन मिल गया है तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बहुत बड़ी मीन्स आफत नहीं आई है। यू हैव टू स्टिल थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली इन दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली ऑल्सो। So if you are interested in knowing about any other university, you can just tell me in the comments. I have provided you enough information. Please share this video with others, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it, and if you found the video useful, like it also. Thank you everybody.